नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल डिमांड कर्व एंड एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। हमको पता ही है कि नॉर्मल डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यदि किसी चीज की प्राइस जो है वो कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा। तो नॉर्मल डिमांड कर्व, सी नॉर्मल डिमांड की बजाय यदि लिख दिया नॉर्मल डिमांड कर्व तो कंफ्यूज होने की बजाय वो कर्व बना के एक्सप्लेन कर दो। फर्स्ट पॉइंट, नॉर्मल डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ डिमांड। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, कि एक प्राइस बढ़े तो डिमांड घटे और प्राइस घटे तो डिमांड बढ़े, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व गोज अगेंस्ट लॉ ऑफ डिमांड राइट, वो लॉ ऑफ डिमांड नहीं फॉलो करता। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, यानी कि प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल गिवन गुड्स में ऐसा होता है ना, इंफीरियर गुड्स में। सेकेंड पॉइंट, नॉर्मल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हम अभी ग्राफ में वापस से करके दिखाएंगे। एंड एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड, नॉर्मल गुड्स लाइक फूड क्लोथ्स हैव नॉर्मल डिमांड कर्व, और एक्सेप्शनल डिमांड कर्व किसका होता है? गिवन गुड्स यानी इंफीरियर क्वालिटी गुड्स, ब्रांडेड गुड्स जो कि एक वो स्नॉब अपील दिखाते हैं, वो ब्रांडेड गुड्स, दैट इज दे आर यूज्ड एज स्टेटस सिंबल। हैबिचुएटेड गुड्स लाइक सिगरेट, यानी जिसको स्मोकर को आदत है वो प्राइस बढ़े तो भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा, हैज एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। अब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यहाँ पे लेते हैं प्राइस एज यूजुअल, एंड यहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल डिमांड कर्व वो तो सिंपल सा है कि यदि P प्राइस है तो Q क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, और यदि प्राइस बढ़ के हो गई P1 तो क्या होगा? तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो घट के हो जाएगी Q1, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इसलिए। अब हम प्लॉट करके देखते हैं। P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांड की जा रही थी, प्राइस बढ़ के हो गई P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड घट के हो गई Q1। मैच कर दो दोनों पॉइंट्स को। लाइक दिस, मैच कर दिया। तो डिमांड कर्व कैसा हुआ? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हो गया आपका डी डिमांड कर्व, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जबकि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व के अंदर क्या होगा? यदि P प्राइस है तो Q क्वांटिटी डिमांडेड है, बराबर है। प्राइस बढ़ गई, P से हो गई P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड भी, क्यों प्राइस बढ़ी है उसके बाद भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी, ओके। और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट जाएगी। तो अब हम इसको वापस से प्लॉट करते हैं। P प्राइस पे Q क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस बढ़ी P1 तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई Q1। इसको ऐसे भी देख सकते हो, प्राइस यदि घट जाती P2 हो जाती यहां पर तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घट जाती, ऐसे। मैच करो पॉइंट्स को। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि ये यहाँ पे P1 था, यहाँ पे प्राइस यदि घट गई P2 तो क्वांटिटी डिमांडेड, गिवन गुड्स का एग्जाम्पल ध्यान करो कि प्राइस घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ने की बजाय घट जाती है। ये आपको पॉइंट्स
मैच करने हैं तीनों, यूज अ स्केल सो इट विल बी प्रॉपर, एंड डिमांड कर्व मिल जाता है हमको डी डिमांड कर्व। तो ये कैसा कर्व हो गया? सी, नॉर्मल जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, इट मूव्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है ये क्या कर रहा है भाई, ये तो ऊपर जा रहा है, so it slopes upwards from left to right. So this was the difference between normal demand curve and exceptional demand curve. Normal demand और exceptional demand में ही difference याद रखो, और ग्राफ तो फिर साथ में easily बना के दिखाया ही जा सकता है।